बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी है चाइना के 3 मॉन्क्स की। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते, हंसना शुरू कर देते। अचानक सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा चला जाता और धीरे धीरे काफी लोगों की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वो दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना कुछ उपदेश देते थे, ना कोई शिक्षा देते थे। वो तीनों जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चीन में फेमस होते गए, 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे और सम्मान करते थे। इससे पहले और इसके बाद कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया था कि जीवन सिर्फ एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे सिर्फ विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे उन्होंने ब्रह्मांड ही मजाक समझ लिया हो, ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, वो सिर्फ हंसते। तो यह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चीन में लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव बहुत ज्यादा ये उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोग बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कितने वर्ष तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस रहे हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये दोनों भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे हैं, और वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने उन भिक्षुओं से कहा था कि मेरे कपड़े मत बदलना। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, कोई अशुद्धता आ ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में पुरानी चीनी पटाखों को रखा हुआ था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर्स में फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरते हुए भी पूरे गांव को हंसा गया। यह देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर गए, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। दोस्तों,
जीवन में ज़्यादा सीरियस होने से कुछ नहीं होगा। जब भी मौका मिले खुलकर हंसिए, क्योंकि हम इंसान ही हैं जो खुलकर हंस सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं। जानवर तो वो भी नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए हमेशा। इस कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही दूसरी एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ।